नाज़रीन, जिस तरह हमने ऐलान किया था अपने इंट्रो में, आज हमारे मेहमान होंगे फ्री ग्रोने पार्टी के, इंडिपेंडेंट ग्रीन पार्टी के, आज़ाद पार्टी के मलिक सिकंदर सदीक, जो कि पार्लियामेंट के मेंबर भी रहे हैं और इस पार्टी के चेयरमैन भी हैं। इनका हमने बाकायदा फेसबुक पर भी ऐलान किया था और बहुत सारी हमने बातें भी कही थी कि आज बहुत सारी इनसे बातें करनी है, क्योंकि ये अपना जो है वो अपना प्राइवेट दौरे पर गए हुए थे पाकिस्तान। और हमने भी बड़ी बातें की, लोगों ने भी बड़ी बातें की, फेसबुक पर भी बड़ी बातें हुई, इन्होंने भी बड़ी बातें की और इन्होंने बड़ी मुलाकातें भी की। अब समझ नहीं आता कि जो कुछ हुआ है वो सिकंदर के हक में बेहतर हुआ है या कि उनके हक में बेहतर हुआ है, जो फेसबुक के चैंपियन हैं या स्काइप के चैंपियन हैं या व्हाट्सएप ग्रुप के चैंपियन हैं। सिकंदर एक डैनिश पार्लियामेंटेरियन है। ये पाकिस्तानी सियासत नहीं करते, लेकिन ये कभी पाकिस्तानी कहते हुए अपने आप को इनकार भी नहीं करते। और ये कभी नहीं कहते कि मेरे वालिद मोहतरम जो किस जमात से थे, किस जमात के बानी थे, इन्होंने ये भी कभी इनकार नहीं किया। लेकिन अब मुस्लिम लीग नून से इनका कोई तल्लुक नहीं है। या मलिक सदीक साहब की जगह जो उन्होंने आए हैं मोहतरम बेग साहब, उन्होंने खुद ऐलान किया था कि सिकंदर सदीक का हमारी जमात से कोई तल्लुक नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इस डेनमार्क में रहते हुए हमें ये बातें खुद समझ आ जानी चाहिए। ज़ाती अनाज की खातर, ज़ाती बोल की खातर हमें ये बातें नहीं करनी चाहिए। सिकंदर डैनिश सियासतदान है, डैनिश सियासत करता है, आपके हकूक़ के लिए बात करता है। आप इसकी पार्टी को ना ज्वाइन करें, आप किसी और पार्टी को ज्वाइन करें। सिकंदर कहता है कि आप डैनिश सियासत करें। आप इस मुल्क में रहते हैं, आप इस मुल्क में बच्चे पैदा हुए, जो नौजवान बच्चे हैं उन्हें आना चाहिए। बाकी वो कभी नहीं कहते कि आप किसी सियासी जमात में ना जाए, आपने सिकंदर को ही वोट देनी है। इन्होंने आज दिन तक किसी प्रोग्राम में नहीं कहा। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो गपशप की शक्ल में हम करेंगे। तो मलिक सिकंदर सदीक, आपको अदारा आपकी आवाज़ पर हम खुश आमदीद कहते हैं। जी जनाब, मोहतरम राजा गफूर साहब, कम्युनिटी फोरम के चेयरपर्सन और अदारा आपकी आवाज़ के बानी भी और डायरेक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे आज मौका दे रहे हैं। और आज तो सिर्फ बल्कि जिस तरह हम वो रेडियो पे प्रोग्राम करते हैं, आज उससे हट के आमना सामना भी जो आप नज़र आ रहे हैं और एक बकायदा स्काइप प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके लिए मुझे बड़ी खुशी आप है। इस वक्त रेडियो पे भी आने रहे हैं। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त जी। आप तो देखें राजा साहब छाए हुए हैं, रेडियो पे भी, यूट्यूब पे भी, स्काइप पे भी, दुनिया भर हर तरफ आपका ये प्रोग्राम जो है जा रहा है। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हम आज इस मकाम पे पहुँच चुके हैं एज़ अ डैनिश पाकिस्तानी, कि हमारे जो मीडिया एक्सेस है वो इंटरनेशनल लेवल पे है। थैंक यू सो मच। सिकंदर, मैंने गपशप की शक्ल में आपसे प्रोग्राम करना है, लोग हमसे भी बातें करते हैं, आपसे भी करते हैं, आपको भी फीडबैक मिलता रहता है। डेफिनेट आपकी भी मीडिया की टीम है, आपकी बड़ी जमात है, एक जमात के आप फोरमैन हैं। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आपका जो पाकिस्तान का विजिट था, इसकी तफसील बताएं। देखिए, मैं समझता हूँ कि मेरा ये जो पाकिस्तान का जो विज़िट था, ये बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही प्रोडक्टिव रहा है और अल्लाह पाक ने बहुत इज़्ज़त रखी है। देखें, ये मेरा जो था जो ट्रिप था, इसकी कई वजूहात थी। एक तो ये एक प्राइवेट ट्रिप था, सेकंडली ये एक पॉलिटिकल ट्रिप था और प्राइवेट ही इसलिए था कि मेरे वालिदैन के जाने के बाद मैं पाकिस्तान नहीं गया। तो वहाँ पे उनके बहन-भाई जो फैमिलीज़ हैं और जो फ़ॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उनको मैंने नहीं देखा हुआ था, जिस वज़ह से मुझे पाकिस्तान जाना पड़ा। उसके साथ क्योंकि मैं अब 20 साल से यहाँ पे सियासत कर रहा हूँ, डेनमार्क में सियासत कर रहा हूँ और मेरा क्योंकि एक सियासी घराने से भी तल्लक है, तो इस वजह से भी ज़ाहिर बात है जब मैं पाकिस्तान गया हूँ, तो उसमें मेरी सियासी एक्टिविटीज़ ना हो, ये भी मुमकिन नहीं है। एक तीसरी बात है जिसका अक्सर यहाँ पे इतना बयान नहीं किया गया, जो मैं लोगों को बताता चलूँ कि हर साल नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में एक इंटरनेशनल वर्कशॉप फॉर स्टेबिलिटी एंड लीडरशिप का एक प्रोग्राम होता है, जिसमें इसरा इदारा जो है, जो एनडीयू में होता है, वो दुनिया भर से लोगों को दावत देते हैं, बुलाते हैं और पाकिस्तान में भी जो मुकीम लोग हैं, सियासतदान, बिज़नेसमैन,
आर्मी के हवाले से और कहीं भी जो जो भी मतलब वहाँ पे वो ये जो वर्कशॉप है ये वेरी रिकग्नाइज्ड है और वहाँ पे ये करते हैं। उस वर्कशॉप में ये होता है और इसमें आप समझें कि सुबह से शाम तक ये प्रोग्राम होता है। इसमें ये आपको लेक्चर्स देते हैं, यानी कि कर्नल चीमा साहिबा आई, मसूद खान साहब आए, हमारे क्या कहते हैं MOS फाइनेंस के आए, बहुत सारे डिफरेंट लोग आते हैं जो वहाँ पे फिर किसी टॉपिक पे बोलते हैं, खा वो ग्लोबल ऑर्डर हो, खा वो AI हो या ह्यूमन राइट्स हो या डिप्लोमेसी हो, UN हो, डिफरेंट टॉपिक्स थे जो एक पूरा एक प्रोग्राम, एक वर्कशॉप का एक कोर्स होता है। इस पे मैं यहाँ से गया हुआ था, 44 कंट्रीज वहाँ पे रिप्रेजेंटेड थी और डेनमार्क भी मेरी सूरत में रिप्रेजेंटेड था। उसमें सुबह 9 बजे से लेके 4-5 बजे तक शाम तक वहाँ पे लेक्चर्स देते हैं, वहाँ पे भी डिबेट होती है, वहाँ क्वेश्चन आंसर्स होते हैं और 4-5 बजे के बाद फिर वो आपको किसी विजिट पे लेके जाते हैं। लोग विरसा हमें लेके गए, एबटाबाद हमें लेके गए, फैसल मस्जिद लेके गए, तो और उसके बाद मतलब ये इस तरह का प्रोग्राम होता है। वो काफ़ी लंबा और एक टफ प्रोग्राम होता है, लेकिन वेरी हाई लेवल, वेरी प्रोडक्टिव एंड वेरी मतलब उसमें आप बहुत कुछ सीखते हैं। तो मैं उस प्रोग्राम में मैंने हिस्सा लिया है, वो मैंने कंप्लीट किया है, हफ्ते का प्रोग्राम था। उसके बाद उन्होंने सर्टिफिकेट दिए हैं और उन्होंने बाकायदा ये उसमें जितना भी हमारा जो एलीट तबका है पाकिस्तान का, किसी भी इदारों का और क्या उसे कहते हैं जो पॉलिटिकल और इस्टेब्लिशमेंट इनके लोग होते हैं, इसी तरह हम दुनिया भर से लोग गए हुए थे उसमें। जर्नलिस्ट भी आए हुए थे, इसके सऊदी अरेबिया के जर्नलिस्ट आए हुए थे, बिजनेसमैन आए हुए थे दुनिया भर से। तो ये एक नेटवर्क बनाने का भी बहुत बड़ा एक मौका होता है और इसमें मैंने वहाँ पे ये कोर्स मुकम्मल किया, वर्कशॉप किया। मुझे बड़ा फ़ख्र है इस बात का कि मैंने डेनमार्क की जितने अच्छे तरीके से नुमाइंदगी कर सकता था मैंने की और वहाँ पे मैंने हिस्सा लिया। इसके साथ-साथ ज़ाहिर-सी बात है कि मैंने देखे यहाँ के पार्लियामेंट में खड़े होके कश्मीर की इतनी मैंने मतलब अपने तौर पे काम किया हुआ है, उसको उस लेवल पे उठाया डेनिश सियासत में, जो कि शायद अल्लाह पाक के काम, उन्होंने मुझसे ये काम लिया कि जो कि शायद पहले डेनमार्क के किसी सियासतदान ने उस लेवल पे नहीं उठाया। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर साहिबा के साथ क्या कहते हैं कि लेवल पे मैंने इस बात को उठाया। फिर आपको पता होगा कि मेरी जो फॉरेन मिनिस्टर के साथ जो कश्मीर पे बहस होती थी, फिर उनके साथ जो मेरी मीटिंग्स होती थी, इसलिए होती थी ना कि मैंने कश्मीर के ऊपर काम किया है। तो यकीनन फिर वहाँ पे जो कश्मीर से मोहब्बत करने वाले लोग हैं दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी, उन्होंने इस चीज़ को तो नोट तो फिर किया ही होगा ना। तो इसी तरह आप देखें कि कुरान पाक की बेहुरमती के लिए जो मैंने 2021 में उसको बैन करने के लिए जब कानून पेश किया है पार्लियामेंट के फ्लोर पे, तो यकीनन दुनिया भर में हर मुल्क में और पाकिस्तान में भी लोग नोट करते हैं इन चीज़ों को कि भई ये तो क्या कहते हैं सबका का इंटरेस्ट है कि ये चीज़ कुरान पाक की बेहुरमती बंद हो। और वही कानून जो है 2023 में फिर वाक़ई हुकूमत ने वो लेजिस्लेशन पास करके उसको बंद कर दिया, बैन कर दिया कुरान पाक की बेहुरमती को। तो इसी तरह का कोई पीटीआई की हुकूमत थी, उधर उनका कोई मिनिस्टर आता था, उनको मैं यहाँ पे मैं वेलकम करता हूँ। मुस्लिम लीग की हो, पीपल्स पार्टी की हो, हिना रब्बानी खर साहब आई थी कुछ ही अरसे पहले, उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो मुझे एज़ अ डेनिश पाकिस्तानी सिटिज़न एंड सियासतदान, मेरे लिए आपने भी शुरू में कहा कि मेरा किसी पार्टी से तल्लक नहीं है। मैं कहता हूँ मेरा हर पार्टी से तल्लक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग किसी का भी हुकूमत होती है, उनके जब यहाँ पे मिनिस्टर आते हैं या सियासतदान आते हैं, तो हम तो उनको पार्लियामेंट में वेलकम करते थे। हम तो पाकिस्तान और डेनमार्क की टाइज़ के लिए लॉबिंग करते हैं। तो यही वजह है कि जब मैं पाकिस्तान गया हूँ, तो वहाँ पे मेरी प्राइम मिनिस्टर हाउस में प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं शहबाज शरीफ साहब, उनके साथ मेरी तफ़सीलन मुलाकात हुई पीएम हाउस में और उस पे बहुत सारी बातचीत हुई। इसी तरह मेरी जो सेनेट के चेयरपर्सन हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उनके साथ उनके घर पे मेरा खाना भी था और मेरी उनके साथ मीटिंग हुई। उसमें आप देखेंगे कि मैं था, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे और एक आमिर साहब थे। हम 3 ही लोग थे और हमारी तफ़सीलन
कम्युनिटी की जो यहाँ पे इश्यूज हैं उन पे बात हुई, हमारी जो इस वक्त दुनिया में जो ग्लोबल ऑर्डर चल रहा है उस पे बात हुई, जो यूरोप के और अमेरिका के हालात हैं उस पे बात हुई। इसी तरह आप मेरी प्रेसिडेंट हाउस में जरदारी साहब के साथ मुलाकात हुई, वो एक डेलीगेशन के साथ हुई थी मेरी, वहाँ पे हमारा कुछ 2 घंटे का स्टे था। मेरी फेडरल मिनिस्टर औरंगज़ेब साहब के साथ बात हुई, मेरी राशिद नसरुल्लाह साहब हैं, उनके साथ मुलाकात हुई जो स्पेशल असिस्टेंट हैं और सीएम साहिबा के पंजाब में। मेरी जनाब तारिक फ़ातमी साहब जो स्पेशल असिस्टेंट हैं शहबाज शरीफ साहब के, उनके साथ मुलाकात हुई। मेरी एजुकेशन फेडरल सेक्रेटरी जो हैं एजुकेशन के, उनके साथ मेरी मुलाकात हुई। एयर मार्शल जो थे, फॉर्मर एयर मार्शल, उनके साथ मेरी मुलाकात हुई। मेरी मुलाकात हुई है जनाब जो शफ़क़त साहब हैं, जो स्पोक्स पर्सन है मोफ़ा के, उनके साथ मेरी मुलाकात हुई। और मेरी एमएनए एमपीज़ के साथ तो फिर बहुत सारी मुलाकात हुई। ये तो मैंने आपको बस चीता-चीता मुलाकातें बताई हैं। मेरी मसूद खान साहब के साथ मुलाकात हुई उनके ऑफ़िस में। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि मैं बहुत अरसे से सियासत कर रहा हूँ। मुझे जहाँ पे मौका मिलता है, तो मैं डेनमार्क और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात करता हूँ, मुलाकात करता हूँ। अभी तो मैं आपको ज़रा तफ़सीलन बताऊँगा कि मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ क्या बातचीत हुई है, उस तरफ मैं अभी बाद में आता हूँ। और इसी तरह मेरी मुलाकात फिर जो तहरीक-ए-इंसाफ के एक्स इंटीरियर मिनिस्टर और कश्मीर कमेटी के सदर शरियार अफरीदी साहब के साथ मुलाकात हुई। इसी तरह शानदाना गुलज़ार साहिबा हैं जो एमएनए हैं पीटीआई की, उनके साथ मेरी मुलाकात हुई। अज़हर बुखारी साहब जो इमरान खान साहब के लॉयर हैं, मेरी उनके साथ मुलाकात हुई। इसी तरह अली मोहम्मद खान साहब हैं जो इस वक़्त एमएनए हैं और और मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके साथ मेरी मुलाकात हुई। तो देखिए मेरा काम ये है कि मैं जब पाकिस्तान गया हूँ, तो मैंने वहाँ जो हमारी कम्युनिटी के जो मसले मसाइल हैं, उनकी मैंने हर तरफ प्रचार किया, हर पार्टी के साथ मिला, हर सियासतदान के साथ मिला, ब्यूरोक्रेसी के साथ मिला, जो काम करने वाले हैं, जो इन शोबों के मुतल्लिक हैं, उन लोगों के साथ मैं मिला। तो वहाँ पे मैंने अपनी कम्युनिटी की जितने बेस्ट तरीके से, अच्छे तरीके से मैं नुमाइंदगी कर सकता था, मैंने किया है। और मैं आपको वो बताता चलूँ कि सेनेट के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ, सदर के साथ मिलना कोई खाला जी का घर नहीं है, इतना आसान काम नहीं है। मैं तो कहता हूँ उल्टा कम्युनिटी को खुश होना चाहिए, कम्युनिटी को खुश होना चाहिए कि ये तो हाँ, पहले से टाइम लेने पड़ते हैं, मुल्कों के डेलीगेशन इस तरह मिलते हैं जिस तरह आप मिले हैं। तो देखिए वे उसके बाद अयाज सादिक साहब स्पीकर कौमी असम्बली हैं, उनके साथ मेरी मुलाकात थी, घर पे उनके खाना था, उनके साथ मेरी बातचीत हुई। तो मैं तो समझता हूँ कि कम्युनिटी के हर एक फ़र्द को, हर एक बुज़ुर्ग को, हर एक माँ को, हर एक बहन को, हर एक बच्चे को इस बात पे फ़ख्र होना चाहिए और खुशी होनी चाहिए कि हमने नुमाइंदगी की कम्युनिटी की और हमने कम्युनिटी की वहाँ पे बात की। हमने उन अवानों तक, उन जगहों तक हमारे मसले मसाइल पहुँचाए हैं, जहाँ तक आपको कितना टाइम लग जाता कि वहाँ तक पहुँचने में। मैं आगे मैं आप इस पे तफ़सीलन भी बताऊँगा। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि मेरा हर पार्टी से तल्लक है, इसलिए तल्लक है मैं डैनिश सियासतदान हूँ और किसी की भी हुकूमत हो, मेरा काम है आप लोगों की नुमाइंदगी करना। जिस तरह मैं यहाँ की पार्लियामेंट की, मैं यहाँ के मीडिया में आपकी नुमाइंदगी करता हूँ, इसी तरह मैं दुनिया में कहीं भी जाऊँ तो मेरा काम है आप लोगों की नुमाइंदगी करना। एक तो बात ये क्लियर हो गई। दूसरी बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपके साथ क्योंकि मेरा राब्ता था, अब मुझे नहीं पता आपने इस पे कितनी गुफ्तगू की हुई है, लेकिन आपको पता है कि आपके साथ मैं अलाइन्ड होके यहाँ से गया था और बाकायदा मैंने क्योंकि आप कम्युनिटी फोरम के चेयरपर्सन हैं, आपके नीचे सारी समाजी सियासी तंजीमें हैं यहाँ पे डेनमार्क में, तो ये हमारा ऐसा एक प्लेटफ़ॉर्म है कि मुझे एज़ अ डेनिश पाकिस्तानी सियासतदान जो है, जब अलाइन होना होता है या रिप्रेजेंटेशन लेनी होती है, तो ज़ाहिर बात है मेरी आपके साथ बातचीत चलती रहती है, तल्लक हमारा एक है और हमारा एक सियासी एक काम भी है, हम करते रहते हैं। तो मेरी आपसे चूँकि बात हुई, आपने मुझे जो 5 पॉइंट्स दिए कि इन पे जो है आप कम्युनिटी फोरम की तरफ से पहुँचाएँ, तो मैं राजा साहब आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि वहाँ पे बड़ी-बड़ी अजीबो-गरीब बातें हुई। एक बात ये मुझे बड़ी ताज्जुब से हुई कि वहाँ के हाई लेवल सिस्टम में भी उनको कम्युनिटी फोरम डेनमार्क का पता था।
हाई लेवल पे भी उनको इस बात का पता था कि राजा गफूर साहब इस कमेटी को, तंजीम को चेयर कर रहे हैं, और उनका बकायदा ट्रैक रिकॉर्ड था। मुझे ये सुन के और ये देख के बहुत खुशी हुई कि हाईएस्ट लेवल में पाकिस्तान में उनको कम्युनिटी फोरम डेनमार्क का और आपका पता है। और मुझे सच्ची बात है ताज्जुब भी बड़ा हुआ कि ये मैं अपने तौर पे बता, मैंने असल नहीं, में सिकंदर, मीटिंग, हमने बहुत सारी बातें कभी इतना, चूंकि माइक पे बैठे होते हैं तो फिर हमें करता नहीं हूं मैं। मैंने राजा साहब अपने तौर पे कहा कि मैं डेट लेके आया हूँ कम्युनिटी फोरम का। मैंने बताने लगा कि भाई ये कम्युनिटी फोरम है, इसके लिए कहते हैं हमें पहले ही पता है। उन्होंने आपका बकायदा नाम लिया वहां पे, तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की कि कम्युनिटी फोरम का माशाल्लाह इतना काम है इतने सालों से कि वहां पे हाईएस्ट लेवल की ब्यूरोक्रेसी में भी हर तरफ लोगों को कम्युनिटी फोरम का पता है। तो बहरहाल मैंने वही जो आपने बात, स्पेशली जो पीआईए की हमने बात की, हमने वहां पे जो वीजाज है उनकी हमने बात की, हमने बहुत सारी और अकाउंट्स वगैरह की बात की, बहुत सारी चीजें जिनको मैंने बकायदा उस पर लिखा है। लेकिन मैं एक बात जरूर करना चाहूंगा कि मैंने वहां पे जो हमारे वजीर आजम साहब हैं, मैंने उनसे कहा कि जनाब वजीर आजम साहब, बात यह है कि आए, मुझे इस बात की समझ है कि डेनमार्क जियो पोलिटिकली पाकिस्तान के लिए कुछ इस तरीके से जरूरी कंट्री नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि इस वक्त डेनमार्क, पाकिस्तान को डेनमार्क पे बहुत फोकस करना चाहिए। मुझे पूछते हैं बताएं कैसे। मैंने कहा कि एक तो आप ये देखें कि पाकिस्तान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है। इत्तेफाक ये है कि डेनमार्क भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप ये देखें कि डेनमार्क के पास इस वक्त यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंसी भी है। और क्योंकि जीएसपी प्लस का इस वक्त अब जुलाई में दोबारा वो होना है पाकिस्तान के हवाले से, तो पाकिस्तान का इंटरेस्ट है कि वो डेनमार्क की तरफ फोकस करे। और मैंने साथ में पीआईए की भी उनके साथ बात की, इस पे मैं अभी आपको तफसीलन बताऊंगा। मैंने कहा कि आप देखें कि हमारे बुजुर्ग यहाँ से जाते हैं, मैं अब खज्जल खराब होके आया हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे। मेरे साथ 2 बच्चे थे, 19 घंटे का सफर था, इतना मुश्किल सफर था। इसी तरह मैं देख रहा था वहां पे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, तो मैंने उनसे कहा कि क्या ये, मैं नहीं समझता मुनासिब है और आप पीआईए का जो है सिलसिला वो यहाँ पे शुरू करें दोबारा। ये बात मैंने सिर्फ प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं की, ये बात मैंने सेनेट के चेयर के सामने भी की, ये मैंने ब्यूरोक्रेसी में भी, हर तरफ जहां पे मैं गया हूं, ये मेरा एक सबसे अव्वल पॉइंट था कि पीआईए को दोबारा बहाल किया जाए और यूरोप से। और मैं आपको बताऊं, उसमें 2 चीजें और मुझे पता चली। मैं ये जरूर कहूंगा, एक तो मैं डेनिश जो हमारे जो पाकिस्तानी एम्बेसडर हैं एक्सेलेंसी शोएब सरवर साहब, मैं दिल की अता गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरीके से वो इस वक्त इस कम्युनिटी की लॉबिंग कर रहे हैं सिस्टम में, मैं कहता हूं कि सलूट करता हूं मैं उन्हें। आप यकीन करें कि मुझे वहां पे बताया गया कि आप तो अब पीआईए की बात कर रहे हैं, शोएब सरवर साहब, एम्बेसडर शोएब सरवर साहब ने कम से कम 3 लेटर, ऑफिशियल लेटर लिखे हुए हैं, हर तरफ उन्होंने बात की हुई है, और वो हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर लिहाज से किसी भी तरीके से आपको पीआईए को डेनमार्क पे दोबारा चलाना है। और वहां पे अनफॉर्चुनेटली जो मुझे बात समझ आई है, अनफॉर्चुनेटली तो नहीं कहना चाहिए, जो मुझे बात हर बंदे ने यही बात कही है कि इस वक्त ऑन अ सीरियस नोट, इस वक्त पीआईए के हवाले से ना कोई भर्तियां हो रही हैं, ना कुछ रूट्स इस पर बन रहे हैं, क्योंकि अब सीरियस लेवल पे प्राइवेटाइजेशन की पीआईए में बात चल रही है। और वो जब किसी नतीजे तक बात पहुंचेगी, तो उसके बाद फिर हमारा वादा है कि इसको हम हाईएस्ट लेवल पे अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके इसको हम क्या कहते हैं डेनमार्क के लिए, कोपेनहेगन के लिए देखेंगे। लेकिन इस वक्त जब तक ये नहीं पता चलता कि इसको किस तरह ओवरटेक करना है और किसने ओवरटेक करना है, तब तक ना किसी रूट पे ना भर्तियों पे कोई भी बात होगी। एक तो होता कि मुझे कोई एक सियासतदान ये बात करता, मुझे सिस्टम के हर बंदे ने ये बात कही है।
मुझे पर्सनली यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने खुद मुझे कहा है कि मेरा आपसे ये वादा है कि जब ये प्राइवेटाइजेशन होती है तो मैं पर्सनली इसको फॉलो अप करूंगा और आपको पर्सनली मैं स्टेटस दूंगा इस बात पे। मैंने कहा देखिए आप सेनेट चेयर है और आप करेंगे तो यकीनन काम में वो क्या कहते हैं फाइलों को पहिए जो लगने ही चाहिए। वो कहते हैं कि इशू इस वक्त ये है कि जब तक इसको प्राइवेट नहीं होती तब तक ये अगली बातें अभी नहीं होगी। मलक रियाज साहब वाले पे ये ना हो ना। बहरहाल ये है कि बहरहाल ये है कि ये मुझे वहाँ हर तरफ से यही बात पता चली है और यकीन करें कि अब सिस्टम में वैसे भी एम्बेसडर शोएब सरवर साहब की और लेटर्स के बाद उनकी जद्दोजहद के बाद आपके काम के बाद इसका और अब मतलब है कि जब हमने ये मुतालबात उनको लिख कर दिए थे एम्बेसी में तो उन्होंने उसी वक्त फॉरवर्ड कर दिए थे। उन्होंने मैं बता रहा हूँ कि 3 ऑफिशियल लेटर वहाँ पे पड़े हुए हैं उनके 3। और मैं आपको ये बताऊँ कि मेरे अब इस टूर के बाद मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि वहाँ पे कोई ऐसा बंदा नहीं सिस्टम में जिसको अब ये नहीं पता चल गया कि हमारे ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी है, हमारा ये मुतालबा है कि पीआईए को बहाल किया जाए यहाँ पे। दूसरी आजकल ये अफ़वाह चल रही है कि नॉर्वे में बहाल की जा रही है, ये भी बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, बकौल उनके। कहते हैं कहीं भी बहाल नहीं हो रही अब मज़ीद, जब तक कि ये हमें प्राइवेट होने का पता नहीं चलता। तो इसलिए हमारी वहाँ पे बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, बहुत अच्छी हमारी बातचीत वहाँ पे चली और मैं समझता हूँ कि हाईएस्ट लेवल पे हमें प्राइम मिनिस्टर साहब के ये अल्फ़ाज़ थे, वो बात कहीं से कहीं चली गई अभी। उनके ये अल्फ़ाज़ थे कि हम एज़ अ गवर्नमेंट हम रेडी हैं, एंड तैयार हैं स्पेशल फ़ोकस पाकिस्तान पे डालने के लिए। उन्होंने वहाँ भरी मीटिंग में उन्होंने कहा कि मेरे ये जॉइंट सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और ये हमने जो आपके पास नुमाइंदे भेजे हैं, एम्बेसडर भेजा है, ये हमारे क्या कहते हैं, इनसे आप राब्ता भी रखें, इनसे आप क्या कहते हैं, फातमी साहब से भी राब्ता रखें और इस तरह करके तो पर्सनली भी मैं तैयार हूँ, आप ट्रेड के हवाले से, आप क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट के हवाले से और आपका कोई इश्यू है, तो हम उसको देखने के लिए तैयार हैं। ये उनके अल्फ़ाज़ थे, उनकी आज़ाद पर्सनली उनके अल्फ़ाज़ थे और मैं समझता हूँ कि अब मैं ये बात आपसे भी करूँगा, कम्युनिटी से भी करूँगा कि हमारे पास कम्युनिटी फोरम की सूरत में एक तंज़ीम बड़ी स्ट्रॉन्ग है, बड़ी के पावरफुल है। लेकिन अल्लाह पाक ने हमारे ऊपर ये ख़ास रहम किया है कि हमारे पास एम्बेसडर भी ऐसे आए हैं जो काम करने वाले हैं और जिनका बड़ा असर रसूख है सिस्टम में। अब हमें एज़ अ कम्युनिटी इस मौके का और इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि मुड़ के फिर ऐसा एम्बेसडर नहीं आना। ये मेरी ये मेरा एक्सपीरियंस था वहाँ जाके, वहाँ सिस्टम में मिल के, हर तरफ देख के, कि हमारे पास इस वक़्त बेहतर से बेहतर जो कहते हैं ना वी हैव हमारे हाथ में कितने कौन-से कार्ड हैं, हमारे हाथ में इस वक़्त बेस्ट से बेस्ट कार्ड है। हम अपनी जो बातें हैं उनको वहाँ पे मना सकें, अपने इंटरेस्ट का दिफ़ा कर सकें और हमारे जो इश्यूज़ हैं उनको हम सॉल्व कर सकें। तो इसी तरह मेरी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बहुत बहुत सारी मुलाकातें हुई। लेकिन वो फिर बात अब बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये है कि मैं वहाँ पे रहा हूँ कोई 25 दिन और मैं फैमिली के साथ 3 दिन रहा हूँ, बकाया सारे दिन जो है वो मेरे इसी तरह गाड़ी में गुज़रे हैं। कभी एक की तरफ मीटिंग है, कभी दूसरी तरफ मीटिंग है, कभी तीसरी तरफ मीटिंग है और मैं समझता हूँ कि ये एक सियासी दौरा जो है, ये बड़ा कामयाब रहा है। इसी तरह मेरी जो डेनिश एम्बेसडर हैं, उनके साथ भी मेरी फ़ॉलो अप मीटिंग्स हैं अब इसी मीटिंग्स के हवाले से और मैं समझता हूँ कि हमें एज़ अ डेनिश पाकिस्तानी जहाँ पे भी डेनमार्क और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम काम कर सकते हैं, ब्रिज के तौर पे हम काम कर सकते हैं, वहाँ पे हमें ये काम करना चाहिए और कोई भी हुकूमत हो, डेनमार्क में कोई भी हुकूमत हो, पाकिस्तान में भी कोई हुकूमत हो, मेरा काम ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं, उनके लिए बेहतर से बेहतर हालात कैसे पैदा किए जाएँ, कि उनके लिए नुमाइंदगी कैसे की जाए, ये मेरा काम है और वो मैं पहले भी करता था और इस बार जो है मैंने हाईएस्ट लेवल पाकिस्तान की हाईएस्ट लेवल पे हमने मीटिंग्स की हैं
और आपका मैसेज, पाकिस्तानी कम्युनिटी का मैसेज, डेनमार्क में रहने वाले पाकिस्तानियों का मैसेज हमने प्राइम मिनिस्टर तक भी पहुँचाया है, प्रेज़िडेंट तक भी पहुँचाया है, चेयरमैन सेनेट तक भी पहुँचाया है, मिनिस्टर्स, फेडरल मिनिस्टर्स तक पहुँचाया है, फेडरल सेक्रेटरीज तक पहुँचाया, हर तरफ पहुँचाया। वहाँ पे सिस्टम में किसी को इस बात का शक नहीं है कि डेनमार्क में भी कम्युनिटी बसती है और उनके क्या इश्यूज़ हैं। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि अल्लाह पाक ने मुझे ये एज़ाज़ दिया, ये मौका दिया कि मैं अपनी कम्युनिटी की नुमाइंदगी कर सकूँ और मुझे यकीन करें कि इतनी प्यार और इतने अच्छे मुझे मैसेज आ रहे हैं, मुझे फ़ोन आ रहे हैं, हर जो सियासी लोग डेनमार्क में हैं, उनके भी और जो सियासत से मुंसलिक नहीं है, उनके भी। क्योंकि सब कह रहे हैं कि यार आप तो मिनहाजुल कुरान के हेडक्वार्टर भी गए, आप तो हम फाउंडेशन में भी गए, फलाई काम भी देखने गए, आप तो सारी सियासी पार्टी से मिले, तो सब इतने खुश हैं, सब इतने हाँ, यकीनन कुछ ऐसे फसादी और फितना पैदा करने वाले लोग तो फिर हमेशा ही होते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं फिर भी गलती ढूँढी जाए। लेकिन अक्सरियत मैं ये कहूँगा कि जनाबे आप डायरेक्टर साहब अक्सरियत ना कहें, 90.9 जो, उससे भी ज़्यादा कहें आप। हाँ जी, 90.9 से भी ज़्यादा जो है लोग जो हैं वो बहुत खुश हैं, वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और उन्होंने बड़ी ही वो आप कह लें कि हौसला अफ़ज़ाई की है कि आपने जिस तरीके से वहाँ पे मीटिंग की है और हमारी नुमाइंदगी की है, उसके लिए हमें बड़ा फ़ख्र भी है, हम बड़े खुश भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी मैं 3 दिन पहले वापस आया हूँ और मेरी तबीयत बड़ी ख़राब रही है और अभी रमज़ान के हवाले से कल कश्मीर फंड का प्रोग्राम था। आज हमारा डीएमसी जो इम्तियाज़ सीबिया साहब है, उनकी उनकी जो टीम है, उनके हवाले से आज प्रोग्राम है। तो इसी तरह सिलसिला चल रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस बार जो मैं वहाँ पे डोरे डाल आया हूँ ना, उनको अब क्या कहते हैं मज़ीद चलाना है और उनको मज़ीद जो है ना ताकि हमारे जो दरवाज़े खुले हैं, जो हमारे जो जो डायरेक्ट लेकिन लिंक ये बने हैं उनको सिकंदर खुले। आप बोल रहे हैं, लेकिन मेरी स्क्रीन से धुआँ उठ रहा है। धुएँ तो फिर उठे धुएँ तो फिर उठने हैं, लेकिन देखें धुएँ उठे या जो मर्ज़ी उठे, हमारा बात हम ये देखते हैं कि हम यहाँ पे रहते हैं, हमारे बच्चों ने यहाँ पे रहना है, पाकिस्तान से हमें एक मोहब्बत है, पाकिस्तान से हमारा एक तल्लक है और हमारे जो इश्यूज़ हैं, वो तो हमने फिर देखे वहाँ कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी सदर हो, कोई भी चेयरपर्सन हो सेनेट का, हमने तो अपनी वहाँ पे ही बात करनी है ना, और तो नहीं करनी। इसी तरह हम ऑपोज़िशन की जो 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 पार्टीज़ हैं, उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि कल को फिर उनकी हुकूमत आनी है या उनकी आनी है या किसी तीसरे की आनी है, तो यही लोग होते हैं, तो इन्होंने ही हमारे मसले सॉल्व करने हैं। तो हमारा यही काम है कि हाँ, कोई भी गवर्नमेंट हो, तो हमारा काम ये है कि हम पाकिस्तानियों की डेनमार्क में बसने वाले पाकिस्तानियों की हम नुमाइंदगी करें। सिकंदर, एक सवाल भी है जो मैं आपसे ऑन एयर कर रहा हूँ, वीडियो की शक्ल में भी कर रहा हूँ। तो हमारे हाजी असलम मेहर साहब है, हमारे बुज़ुर्ग सियासतदान हैं। तो वो आपको पता है सफ़र में रहते हैं, उन्हें जो है वो दिलचस्पी है स्विमिंग से, तो उनको साथी मिलते रहते हैं। तो किसी ने कहा, वो बस पे बड़ा सफ़र करते हैं, तो उन्होंने कहा जी कि आप टेलीफ़ोन किया करें, सिकंदर आएगा, मुझे पता चला है कि संडे वाले दिन सिकंदर लाइव होगा, तो आप सवाल किया करें। उन्होंने कहा जी नहीं, आप उन्होंने कहा जी क्या कहना है सिकंदर को? उन्होंने कहा जी लिखाएँ मुझे सवाल। उन्होंने कहा जी सिकंदर ने जो है एक प्राइम मिनिस्टर से हाथ क्यों मिलाया है? अब मुझे इस गिले की समझ नहीं आई। सिकंदर एक सियासतदान है, एक स्टेट का वज़ीर-ए-आज़म है और उनके साथ आप हाथ मिला रहे हैं और आप जो है पीटीआई की जो लीडरशिप है उसके साथ हाथ मिला रहे हैं, वुज़रा से आप हाथ मिला रहे हैं, साबका जो जस्टिस है उनके साथ हाथ मिला रहे हैं, वज़ीर ख़ज़ाना से हाथ मिला रहे हैं, सेनेट के चेयरमैन से हाथ मिला रहे हैं। मुझे नहीं समझ आती कि आपको हाथ मिलाने से क्या हुआ है? देखिए इस कम्युनिटी को फ़ायदा हुआ है, डेनमार्क मुझे को फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मेरी ज़ात को तो फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन ये है कि मैं पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है डेनमार्क में और जो डेनमार्क है, उसका अलबत्ता फ़ायदा हुआ है और मुझे वहाँ पे एक डायरेक्ट लाइन मिल गई है कि यहाँ से हमारे कोई भी इश्यू हो, उन्होंने मेरे सामने फातमी साहब को कहा कि डायरेक्ट लाइन आप इनके साथ पैदा करें, कोई भी इनके मसले मसाइल हों कम्युनिटी के, तो वो मुझे पर्सनली मुझे मिलने चाहिए। अब मुझे तो नहीं पता कि अब ये इसमें नुकसान है कि फ़ायदा है।
लोगों को क्यों जो भी ये सवाल कर रहे हैं लेकिन हमने देखा कि जब आप खाना खा रहे थे, बैठे थे, शहरयार अफरीदी साहब थी, वो शानजा गुलजार साहिबा थी और अली साहब थे, तो वो इतना ज़्यादा खुशी का फ़ोटो जब आप उनके साथ चल कर जा रहे थे, सीढ़ियों पर आप चल रहे थे, तो लीडर तो आप लगते हैं, कोई शक नहीं इसमें, पर्सनैलिटी को देखकर बंदा लीडर लगता है। वो सबसे ज़्यादा खुशी के फ़ोटो तो वो थे जिन्होंने भी बनाए हैं। देखें, मुझे भी उनसे मिलके बेहद खुशी हुई है और मैं आपको बताता चलूँ कि ये कुछ चंद मेरे जो भाई साथी हैं ना, जो इस बात पे गिला कर रहे हैं कि वहाँ पे मैंने फ़ोटो क्यों बनाया है, मैं उनको मुतवज्जो करता जाऊँ कि वो क्या वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं? मैं ये बात करना चाहूँगा राजा साहब कि जिन लोगों को इस बात से तकलीफ़ है ना कि मेरी कुछ चंद मेरे साथी हैं, दोस्त हैं पीटीआई के, जो जिनको इस बात की तकलीफ़ है कि मैंने जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, उनके साथ क्यों फ़ोटो बनाई। मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप जो है, आपने देखा नहीं कि शहरयार अफरीदी साहब और शंदाना गुलज़ार साहिबा और अली मोहम्मद खान साहब, वो मुझसे मिलके कितने खुश हुए हैं। उन्होंने क्या नहीं देखा कि मैंने हाथ मिलाया है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ। तो वो तो उनको तो इस बात की समझ है। वो तो बिल्कुल नाराज़ नहीं हुए। उन्होंने तो बाकायदा मुझे अच्छी इस्लामाबाद क्लब में दावत भी दी, खाना भी खिलाया, मेरे साथ गप्पे भी लगाई, मज़ाक भी हुआ, तस्वीरें भी बनाई। उन्होंने मुझे अज़हर बुखारी साहब जो इमरान खान के लॉयर हैं, उनके साथ भी मिलाया। उन्होंने तो नहीं कहा कि सिकंदर, आप क्यों प्राइम मिनिस्टर साहब से मिल के आए हैं? लेकिन शायद यहाँ पे कुछ उनसे ज़्यादा हमारे जो पीटीआई के चंद दोस्त हैं, जो ये गिला कर रहे हैं, शायद वो शहरयार अफरीदी साहब से ज़्यादा करीब है इमरान खान साहब के, कि जो उनको ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, जो शहरयार अफरीदी साहब को नहीं हुई। तो देखिए, ये बचकाना बातें हैं, ये चीज़ें गलत है। मेरे लिए शहरयार अफरीदी साहब बड़े ही मोहतरम हैं। मेरे वो उनके साथ कश्मीर के ऊपर मेरा बहुत काम रहा है। मैं पार्लियामेंट के अंदर जब बैठता था, उस वक़्त ये कश्मीर कमेटी के वो सदर थे और हमारा बड़ा उनके साथ एक सिलसिला था। इसी तरह यहाँ पे फवाद चौधरी साहब आए, उनको हमने वेलकम किया। मेरी अली मोहम्मद खान से बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। ए, हालात हाज़िरा पे हुई, पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन पे हुई, इमरान खान साहब के हवाले से हुई और वो देखें मंजे और सियासतदान हैं, उनको समझ है इस बात की कि मैं जब डेनमार्क से एज़ अ डेनिश पॉलिटिशियन जा रहा हूँ, तो अब जो वहाँ पे हुकूमत होगी उन्हीं से ही मिलूँगा। अब वहाँ जो प्राइम मिनिस्टर साहब होंगे, उन्हीं से मैं अब जाके अपने मुतालबे रखूँगा कम्युनिटी के। अब ये तो नहीं कहूँगा कि मैं जिसने आपके मसले सॉल्व करने हैं, उससे मैं मिलता ही नहीं हूँ। ये बचकाना बातें हैं सारी। वहाँ सिकंदर आप देखिए देखें। ना, हम लोकल लोग हैं ना, जो पर्सनैलिटी क्लैश होता है ना, देखिए मलिक साहब को अल्लाह जन्नत नसीब करे, अब उन्हें काफ़ी टाइम हो गया दुनिया से चले गए हैं, तो आज भी ये लोग हैं, उनको ज़िंदा रखते हैं, तो आप इनके मशकूर हुआ करें। मैं देखें, मैंने ये बात की है, मेरे ये सारे भाई हैं, जो नाराज़ भी होता है, वो भी भाई है मेरा। मुझे वालिद साहब ने ये बात कही थी, "बेटा, जब तुम डेनिश सियासत में कदम रखोगे, उसमें हर पाकिस्तानी तुम्हारे लिए बराबर है। किसी का कहीं किसी जमात से, किसी मस्जिद से, कहीं से तल्लक है, तुम्हारे लिए सारे बराबर हैं। तुमने सबकी नुमाइंदगी करनी है।" मुझे इस बात का बड़ा फ़ख्र है, मैं अपने दादा-अबू के कब्र पे गया तलागंग में, दुआ माँगी और मेरे साथ प्रोटोकॉल था सारा। तो मैंने वहाँ पे जाके दुआ माँगी और मैंने सोचा उस वक़्त कि यकीनन इनको अब फ़ख्र हो रहा होगा कि इनका पोता जो है, वो यहाँ पे आके सारी जो इशराफिया है या जो लीडरशिप है, उनसे मुलाकात कर रहे हैं और अल-हक बात कर रहे हैं और कम्युनिटी की नुमाइंदगी कर रहे हैं और मैंडेट का जो जो उनको दिया गया है, उसका हक अदा कर रहे हैं। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है और मैं एक बार फिर ये बात करता हूँ कि 99% लोगों ने बहुत पज़ीराई दी है, मोहब्बत की है, हौसला अफ़ज़ाई की है और मुझे इस बात की बेइंतहा खुशी है कि अल्लाह पाक ने ये मुझे एज़ाज़ दिया है कि मैंने इस सिकंदर, तरीके आपके से बात वालिद की। मोहतरम ज़िंदा होते, तो आप इस प्रोटोकॉल में जाते। पार्लियामेंट के मेंबर तो वो तो गए थे आपके सेशन में, लेकिन ये जो इस प्रोटोकॉल में, आप सरकारी प्रोटोकॉल में गए, वो क्या कहते? मेरे वालिद साहब अल्लाह पाक उन्हें ईमान बख्शे।
मुझे कहते थे पुत्र यार, पता है थे वो बड़े दिलेर आदमी। कहते थे पुत्र यार बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुज़ारी है, हर हर शौक पूरे हुए हैं, ये झंडे वाली कार वाला शौक है ना, ये रह गया है। तो यकीन करें कि मैं सोचता था उस वक़्त जब मैं तलगम शहर में प्रोटोकॉल के साथ आया, वो पुलिस गाड़ियों की वो चल रही थी, सायरेन चल रहे थे और जब मैं अपने वहाँ आया वो तो उधर बज रहे थे। हाँ, यकीनन एक बहुत ये एक था एक माहौल, एक बहुत ऐसी मैं सोचता था मेरे वालिद साहब होते, वो बहुत प्राउड होते, बहुत खुश होते, कहते कि मुझे पता है वो उन्होंने वो कहना था पुत्र यार मनवा दिया है। तो बहरहाल अल्लाह पाक के ही काम है, वो अब नहीं थे, तो बहरहाल ज़हन में तो मेरी बात ही आई। चलें सिकंदर, आपने ये बहुत बड़ा काम किया। आपने पाकिस्तान की भी नुमाइंदगी की, डेनमार्क की भी नुमाइंदगी की, दोनों साइडें आपके पास थीं। और आपने डेनमार्क के जब ये लोग देखेंगे, डेनिश मीडिया ये सारी बातें सुनेगा, डेनिश सियासतदान जब ये सारी बातें सुनेंगे, डेफिनेट जो एम्बेसडर हैं उन्होंने डेफिनेट उन्होंने बताया होगा, जो डेनिश एम्बेसडर हैं उन्होंने सारी बातें बताई होंगी। उनके भी रवाबत रहते हैं, आपसे भी तल्लक है, तो बहुत सारे लोगों से जो बातें चलती रहती हैं। हमारे स्वीदर मोहतरम जो शुएब सरवर साहब है, माशाल्लाह इन्होंने भी बड़ा काम किया। इनका काम जो है नज़र आता है, अवामी तो आदमी देखिए है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मेरी मीटिंग जब चल रही थी, तो उन्होंने जिस तरीके से बाय नेम एम्बेसडर शोएब सरवर साहब की बात की ना, उससे मुझे ये मिला कि मैं तो पता है आदी हूँ यहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर के साथ उठना-बैठना, बातचीत करनी सियासी। तो जो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होता है ना, उसके नीचे इतने आदम, इतने लोग काम करते हैं, इतने लोग काम करते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि कौन-कौन है। उन्होंने जिस तरीके से एम्बेसडर शोएब सरवर साहब का ज़िक्र किया, मुस्कुरा के उनकी बात की, उससे मुझे ये ज़ाहिर हुआ कि ये हमारे जो एम्बेसडर साहब हैं, इनके बड़े तल्लक हैं। इनको जब प्राइम मिनिस्टर साहब जो है, मैंने भी कहा ही नहीं है, वो खुद ही कह रहे हैं कि हमने आपका वहाँ जो एम्बेसडर भेजे, वो हमारे बड़े उन्होंने भी लंबी-चौड़ी इस पे बात की। तो इसका मतलब ये है कि हमें एज़ अ कम्युनिटी इस बात को समझना चाहिए कि हमारे पास अब मौका है कि हमारे पास तंज़ीम कम्युनिटी फोरम के तौर पे है। अब हमारे पास एम्बेसडर भी ऐसे हैं जिनका तल्लक सिस्टम के अंदर है, जिनकी असर रसूख है। प्राइम मिनिस्टर साहब तो उनका मतलब खुद नाम ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें फ़ायदा उस बात का उठाना चाहिए। सिकंदर, इसका बेहतरीन हल जो है, रमज़ान का महीना है, लोगों को जो है पर्सनैलिटी क्लैश छोड़ देना चाहिए। अपने मफादात, बच्चों के मफादात के लिए सोचना चाहिए, आने वाले वक्त के मतलब सोचना चाहिए, आने वाली सियासत जो है उसके मतलब सोचना चाहिए, आने वाले जो कम्यून के इलेक्शन है इस तरफ सोचना चाहिए। ना कि छोटी छोटी बातों में फेसबुक पे जो है, व्हाट्सएप के ग्रुप्स में जो है ना, छोटी छोटी जो है अपनी जो है शरारतें जारी व सारी रखें और एक दूसरे के साथ इख्तलाफात करें। जो भी आने वाला वक्त है, अगर ये पाकिस्तानी कम्युनिटी, अभी आज बात हो रही थी दिन को कि 22,000 भारतीय यहाँ आ गए, इंडियन आ गए हैं, वो सारे पढ़े लिखे हैं, अभी तो वो सियासत में हिस्सा नहीं ले रहे। तो किसी ने कहा कि अगर उन्होंने अब सियासत में हिस्सा लेना शुरू कर दिया, उन्होंने भी कम्यून के इलेक्शन लड़ने शुरू कर दिए, तो अगर हमारी इस तरह जो चीज़ें रही, हमें प्राउड होने की बजाय हम अब जो है उंगली उठाते रहते हैं, तो इसके अंदर इसका कोई हल भी बताएं। ये जो नाराज़ लोग होते हैं, ज़ाहिर है नाराज़ जरा बंदा होता है ना, उसको बनाना बड़ा मुश्किल होता है। देखें, मेरी तबीयत आज ख़राब है, मैं जब से आया हूँ 5-6 दिनों से मेरी ख़राब है, मैं अब दवाइयाँ खा रहा हूँ और अगर अभी सिचुएशन ये ना होती, तो फिर मैं बड़े एक मज़ाक के प्यार से मज़ाक के मूड में ना आपको एक लतीफ़ा सुनाता, लेकिन मेरी तबीयत आज वो ऐसे हँसने ज़्यादा मज़ाक करने वाली नहीं है। मुझे 4 दिनों से बुखार हो रहा है। देखें, मैं सिर्फ़ आपको इतनी बात करूँगा कि हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, जो कि इस कायनात पे रहमत के तौर पे भेजे गए, जो सच्चाई के मतलब सच्चाई के पुतले थे वो, जो मोरालिटी के वो चैंपियन, जिनसे अल्लाह पाक ने काम लिया, उनकी मुखालफत होती थी तो जो राजा साहब हम किस खेत की मूली हैं, बताएँ आप? देखें, मुखालफत से वो डरना नहीं चाहिए, ये तो चलती है तुझे ऊँचा उड़ाने के लिए, वो क्या शेर है डॉक्टर इल्लामा इकबाल का, तुंदी ये बातें मुखालफत से ना डरे अकाब, ये तो चलती है तुझे ऊँचा उड़ाने के लिए।
मुखालफत से ना ही आप डरें और ना ही आप ये सोचें कि उसको ख़त्म किया जा सकता है, ख़त्म नहीं होती। मुझे वालिद साहब ये अक्सर कहा करते थे, पुत्र अगर तुम चाहते हो ना कि सब तुम्हें पसंद करें, तो तुम ना कोई दुकान खोल लो, आइसक्रीम बेचो, फिर सब कहेंगे यार बड़ा अच्छा बंदा है। तो अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कोई अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप कहते हैं कि मैं नुमाइंदगी करना चाहता हूँ, उस पे आपकी मुखालफत होगी और मुखालफत की फिर भी लोग मुखालफत करेंगे। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कम्युनिटी हमारे साथ है, हमारे साथ हमारे बुज़ुर्ग, हमारे इदारे, सारी पार्टीज़ के मेंबरान, डिफरेंट मसाजिद, हर तरफ से हमें प्यार और मोहब्बत ही हमेशा मिली है और हम सिकंदर, जो एक बात मैं करता चलूँ, आप बड़े लकी हैं कि आप गोशा दरूद तो लोगों ने देखा भी नहीं, वो जगह मुकाम ऐसी है और वहाँ तो अब 24 घंटे इबादत होती है। और जो हमें वीडियो में नज़र आया, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो हमारे पास रिकॉर्ड कलेक्ट हुआ, आपके लिए खुसूसी दुआ की जा रही है। सही बात है। वो वाकया बताएं हमें। मैं जनाब डॉक्टर उरफान साहब का और जो इदारा मिनहाजुल कुरान डेनमार्क और इसी तरह इदारा मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल और उनका जो हेडक्वार्टर्स हैं, जिनमें खुर्रम नवाज गंडापुर साहब सेक्रेटरी जनरल हैं, इसी तरह बड़ी शकील पावरफुल शख्सियत है। इसी तरह शकील अहमद ताहिर साहब हैं, जो डिप्टी डायरेक्टर हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के। मैं इन सब का दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। देखें, मिनहाजुल कुरान का डेनमार्क में और पाकिस्तानी कम्युनिटी में जो एक रोल है और रहा है और अभी भी है, उसमें तो कोई शक नहीं है। और हम सब जो है, या किसी ने वहाँ पे अगर मेंबर नहीं है तो नमाज पढ़ी हुई है, वहाँ पे कुरान पढ़ा हुआ है, वहाँ पे कुछ जुमा पढ़ा हुआ है, वेलबी इदारे में मतलब किसी हर फैमिली का कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से तल्लक रहा है। तो मैंने ये समझा कि जिस तरह के यहाँ पे मैंने असल में मेरा टारगेट ये था कि जितने भी तंजीमें, सियासी जमातें ऐसी हैं जिनसे डेनमार्क का कोई तल्लक है, उनसे मुझे मिलना चाहिए। इस वजह से फिर मैंने मिनहाजुल कुरान से भी मुलाकात करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। मिनहाजुल कुरान के हेडक्वार्टर्स में जाके मुलाकात करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। और राजा साहब, उसमें आप यकीन करें कि सबसे पहले तो बार उन्होंने मुझे इतना बड़ा इतना बड़ा गुलदस्ता पेश किया कि मैंने वैसे मुझे मतलब कहा कि बड़ी ऑनर कर रहे हैं। और वहाँ पे गंडापुर साहब और शकील अहमद ताहिर साहब जो है, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से पहले मेरे उनके साथ 2 घंटे गुफ्तगू चलती रही, बातचीत चलती रही। और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे गोशा दुरूद जो है, उसमें उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको दिखाते हैं। और आप यकीन करें कि मुझे अभी तक ये शर्फ हासिल नहीं हुआ। अल्लाह पाक ने मुझे अभी तक बुलाया नहीं है, ना ही मक्का मदीने। तो मैंने हमेशा सुना ही है कि वहाँ पे क्या एक कैफियत होती है, लेकिन मैं खुद तो कभी गया नहीं हूँ। तो आप यकीन करें कि मैं जब अभी अंदर दाखिल हुआ हूँ, तो मुझे बताया गया कि यहाँ पे हमेशा कितने सालों से कम से कम 5 बंदे दुरूद पाक हमेशा पढ़ते हैं और 1 बंदा जो है वो कुरान पाक की तिलावत करता है। और जब ये कोई 12 दिन या 13 दिन गुज़ार लेते हैं, तो इसी तरह फिर अ, नए 6 लोग आते हैं और इसका मतलब ये अमल जो है ये रुकता नहीं है, दुरूद पाक पढ़ने का अमल रुकता नहीं है। और आप यकीन करेंगे, जब मैं अंदर दाखिल हुआ हूँ, तो वाक़ई मुझे जहाँ पे द दुरूद पाक मतलब बस 24 घंटे पढ़ा जाए, उसकी आबो-हवा उस जगह की भी आप फिर खुद ही इमेजिन करें कैसी होगी। वहाँ पे मैं गया, इन्होंने वो ग्रीन से वो कपड़े और एक बहुत ही पुरसुकून, बहुत ही एक रूहानी माहौल था वहाँ का। और मुझे वहाँ जो मैं 10 प 15 मिनट रहा हूँ, बड़ा एक सुकून से मैं बैठा, साथ बैठा उनके। तो शायद आपने तस्वीरें भी देखी होंगी। और ये बहुत बड़ी एज़ाज़ की बात थी और बहुत एक एक उस दिन पहला रोज़ा भी था। अ, मैं रोज़े में था और बहुत वहाँ पे जो एक एनवायरनमेंट था, वो एक सुकून कल्ब के लिए बहुत एक मतलब
आप बहुत एक सिकंदर, हाँ, आप एक टेबल पर बैठे हुए कुछ लिख रहे थे, आम बंदा तो उस टेबल पर नहीं बैठ सकता। नहीं जी, नहीं जी। और उसके बाद मैं ज़रा बताता चलूँ कि फिर उन्होंने मुझे ये एज़ाज़ बख्शा कि उन्होंने मेरे वालिदैन के लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ माँगी और उन्होंने मेरे आने वाले इलेक्शन में कामयाबी के लिए भी दुआ माँगी। आहा! आप देखें कि कोसे दुरूद में जो लोग 24 घंटे दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, तिलावत कुरान पाक कर रहे हैं, वो जो है उनके साथ जो जो एक ज़रा एक अ, बैठा हुआ था जो आदमी जो इनको शायद वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटर था, उन्होंने फिर मेरे लिए वहाँ पे दुआ माँगी। मुझे इतना ऑनर फ़ील हुआ, इतना मुझे अच्छा लगा कि मैं आपको बता नहीं सकता कि ज़िंदगी का मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है जो मैं कभी भूल नहीं सकता। तो उसके चलें बाद फिर मुझे सिकंदर, नवंबर में देखेंगे दुआओं के असरात। इंशाल्लाह। और उसके बाद फिर उन्हें मैंने वहाँ पे खुद क्योंकि दुरूद पाक पढ़ा और फिर वो जो टेबल जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसमें आप लिखते हैं, ये हिसाब लिखते हैं कि कितने करोड़ों बार, लाखों बार भी लिखा गया है, उसमें फिर मैंने भी अपना नाम लिख के और जितनी बार मैंने दुरूद पाक पढ़ा, वो भी मैंने उस डायरी में नोट करवाया। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी और उन्होंने मुझे जिस बात की मुझे बड़ी खुशी भी हुई, वो ये थी कि हम तो ठीक है इदारे में आते हैं, वहाँ पे नमाज़ भी पढ़ते हैं, वहाँ पे हमारे मेरे जो वालिदा हैं उनका मेरे जो वालिद साहब हैं, उनका वहाँ पे 40वाँ भी हुआ है। तो हम तो इनको एक 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 रूहानी तरीके से हम अक्सर हमारा जो होता है, वो एक रूहानी एक वजह से हम जाते हैं। लेकिन वहाँ पे हेडक्वार्टर्स में मिनहाजुल कुरान के जाके मुझे ये भी पता लग चला है कि ये बहुत बड़ा वेलफेयर का इदारा भी है। बहुत बड़ा वेलफेयर का ये काम भी करते हैं और इसके साथ-साथ वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ये इनका बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम्स भी हैं और इस पे ये काम करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं यही कहूँगा कि राजा साहब कि मैंने अपने तौर पे जिस तरीके से नुमाइंदगी कर सकता था आपकी, कम्युनिटी की और डेनमार्क की, मैंने की। और मुझे यकीन है कि ये जो ताल्लुक बने हैं, ये जो हमारे डायरेक्ट लिंक बने हैं हर पार्टी में, ब्यूरोक्रेसी में, सिस्टम में, ये जो ताल्लुक है, इसका अब हम एज़ अ कम्युनिटी इंशाअल्लाह ताला आज भी नहीं, आगे आने वाले वक़्तों में अब फ़ायदा भी उठाएँगे। जो डायरेक्ट चैनल्स बने हैं, जो कम्युनिकेशन चैनल्स खुले हैं, इसका हम फ़ायदा भी उठाएँगे। कम्युनिटी फोरम के होते हुए और जो हमारे एम्बेसडर हैं, इनके होते हुए यकीनन इसकी कम्युनिटी जो है, ये बहुत फ़ायदा उठाएगी। सिकंदर, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे एहसास है कि आपकी तबीयत जो है वो आप अपने हौसले से, हिम्मत से बैठे हुए हैं। आखिर में डैनिश में क्या पैगाम देंगे हमारी कम्युनिटी को? Für meine relativ wichtig För mig är det rigtig vigtigt som dansk politiker, at hvor end jeg får mulighed for det, så repræsenterer jeg Danmark, danske interesser. Ikke mindst de herboende danske pakistaners interesser. Det var også det, mit formål var, da jeg i Pakistan både mødte statsministeren, formændene for begge kamre og præsidenten, og ikke mindst alle de andre oppositionspolitikere. For mig var det vigtigt at slå fast, at overseas Pakistanis er afgørende for Pakistan, men det kræver også, at de udfordringer, som vi har som danske pakistanere, at de bliver imødeset og løst. Jeg håber og tror, at jeg lykkes med det. Jeg gjorde i hvert fald alt, hvad der var i min magt. Jeg håber, at de nye kommunikationskanaler og de her relationer, som der er blevet opbygget, at de vil komme Danmark, Pakistan og danske pakistanere til gode. Tusind tak for ordet. बहुत शुक्रिया सिकंदर। नाज़रीन, ये थे हमारे साबका पार्लियामेंट के मेंबर और फ्री ग्रोने पार्टी के चेयरमैन मलिक सिकंदर सिद्दीक, जिनसे हमने खुलकर बातें की, खुलकर उन्होंने जवाब दिए। जो भी उनका टूर रहा, आप अंदाज़ा करें कि लोग कहते हैं कि 3 दिन टोटल इन्होंने अपनी फैमिली को दिए और बाकी सारा जो काम था वो अपना जो करते रहे।
इतना काम तो एक मुल्क का सरबराह भी जाकर नहीं कर सकता जितना सिकंदर ने अपनी तरफ से कोशिश की। और दोस्त या साथी जो इनसे नाराज़ होते हैं, वो उनका जमहूरी हक था, उन्होंने अपना गिला शिकवा किया। हम उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें सुनकर उनके दिल भी साफ़ हो गए होंगे, क्योंकि वो मोहब्बत करते थे, उन्होंने सिकंदर को चाहा था। डेफ़िनेट हर आदमी को जिससे चाहता है उससे गिला शिकवा भी होता है, और गिला शिकवा करना भी चाहिए। तो मेरा ख़्याल है आज के लिए इजाज़त। सिकंदर, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपके साथ दोबारा हाज़िर होंगे। शुक्रिया।